हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी और जामिया ने सेकंड लिस्ट डिक्लेयर की है, जामिया एमबीए फुल टाइम और एमबीए आईबी और एमबीए ईएफबी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस। तो इससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करा दूं कि जामिया ने अपने रिजल्ट जो डिक्लेयर किया था 14 सितंबर 2022 में रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनके साथ वेटिंग लिस्ट थी। जनरल स्टूडेंट की जो वेटिंग थी 133 स्टूडेंट थे वेटिंग लिस्ट में, और मुस्लिम में 180, और ओबीसी एसटी में 64, और मुस्लिम वुमेन 60, पीडब्ल्यूडी 1, जम्मू एंड कश्मीर 19। एमबीए आईबी में जनरल जो थे वो 89 स्टूडेंट थे, मुस्लिम 176, ओबीसी एसटी जो थे 60, मुस्लिम वीमेन की 60 थी। एमबीए ईएफवी की जो वेटिंग लिस्ट थी वो जनरल में 74 स्टूडेंट थे, मुस्लिम में 121, मुस्लिम ओबीसी एसटी 43, मुस्लिम वुमेन 41, जम्मू एंड कश्मीर 14। तो ये वेटिंग लिस्ट थी। दैट मीन्स कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे इतने। ये जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया था, तो उनको अपग्रेड किया गया है। और वेटिंग लिस्ट जो क्लियर हुई है वो एमबीए फुल टाइम में कम क्लियर हुई है, एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस और आईबी में क्लियर हुई। एंटरप्रेन्योरशिप में, फैमिली बिजनेस में ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वेटिंग लिस्ट उनकी क्लियर हुई है। और कुछ स्टूडेंट अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं कि जैसे कुछ बच्चों का नाम आ गया है एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में, फैमिली बिजनेस में, उनकी वेटिंग थी, क्लियर होगी, उनका लिस्ट में नाम आ गया है। अब ये उनको लेना है एडमिशन एमबीए आईबी में या एमबीए फुल टाइम में। तो अब वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगा, यू शुड टेक एडमिशन इमीडिएटली। आप एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद फर्दर अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होगा वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद फिर आप क्या होगा कि अगर फिर से सीट वैकेंट होती है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपका एडमिशन वो कैंसिल माना जाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए कि आपका सारे जितने अपग्रेड वाले बच्चे थे वो ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर होना शुरू होगी, और वहाँ तक फिर अगर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होकर के पहुँचती है एडमिशन प्रोसेस तक, तब फिर आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा। अपग्रेड वालों को पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है, यू शुड रिमेंबर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर में है। एक्चुअली बहुत सारे हॉलीडेज़ पड़ गए, इस वजह से लंबी डेट दी गई है। इसके बाद भी जब ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और सीट वैकेंट होगी तो और भी लिस्ट आएगी। इनफैक्ट इसके बाद 2-3 लिस्ट आने की और पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप लोगों को वेट करना चाहिए जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि अपग्रेडेशन सिस्टम होता क्या है, अपग्रेड सीट होती कैसे है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे चॉइस पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए हमने एमबीए फुल टाइम को फर्स्ट चॉइस पे रखा और एमबीए आईबी को सेकंड चॉइस पे रखा है। रिजल्ट आता है, मेरा नाम एमबीए आईबी में आ गया। अब हमने जब एडमिशन ले लिया है, एडमिशन लेने के टाइम में क्या होता है कि वो मुझसे एक फॉर्म दिया जाता है अपग्रेड करने के लिए। अगर उस फॉर्म को मैंने फिल किया है और एमबीए फुल टाइम में अगर सीट वैकेंट होती है तो मुझे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा था। वेटिंग लिस्ट वाले को जो चांस दिया जाता है मुझसे बाद दिया जाएगा। मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि 5 स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ किया था, अपग्रेड के लिए उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, और एमबीए फुल टाइम में 6 सीट और वैकेंट होती है। दैट मीन्स 6 स्टूडेंट सपोज कर लीजिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या किसी भी तरह से 6 सीट वैकेंट होती है। तो अब क्या होगा कि 5 स्टूडेंट तो वो जामिया उसको सेलेक्ट करेगा जिन लोगों ने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ किया था, और एक स्टूडेंट को फिर वो वेटिंग से लेते हैं। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस लिस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में वेटिंग क्लियर होने के बाद नाम आ गया है। तो अब उनको क्या करना है कि उनको एडमिशन की जो डेट दी गई उस डेट पर उनको एडमिशन प्रोसेस कर देना चाहिए। जो फीस है वो डिपॉजिट कर देनी चाहिए। इसी वजह से जामिया जो फीस ले रहा है सबसे इक्वली फीस ले रहा है। और आपने जैसे सपोज कर लीजिए अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर दिया, आपको एमबीए आईबी में जाना है, अगर सीट वैकेंट होती है तो आपका एमबीए आईबी में अपग्रेड कर दिया जाएगा, और एमबीए फुल टाइम में अगर आपकी सीट वैकेंट होती है तो फिर उसके बाद एमबीए आईबी से एमबीए फुल टाइम में आप जा सकते हैं। तो आपको एडमिशन प्रोसेस आपको ज़रूर कर देना चाहिए। अब चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस लिस्ट को। इसमें जो एडमिशन हुआ है वो अपग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ है। आई मीन देखिए, जनरल में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में 6 स्टूडेंट हुए हैं, ये सभी अपग्रेड होकर के आए हैं। दैट मीन्स ये एमबीए आईबी से अपग्रेडेशन हुआ है उनका एमबीए फुल टाइम में, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे मुस्लिम में भी 3 बच्चे जो हुए, एक भी वेटिंग अभी यहाँ तक क्लियर नहीं हुई है। ये सिर्फ जिन बच्चों ने एमबीए आईबी में एडमिशन लिया था उनको अपग्रेड कर दिया गया है। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एमबीए आईबी की अगर हम बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस से
ये अपग्रेड होकर के बच्चे आ गए हैं MBA IB में। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपकी चॉइस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए थर्ड चॉइस पे एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस में है तो MBA IB अगर मान लीजिए आपने सेकंड दिया है तो अपग्रेड होकर के सेकंड में जाएगी, फिर फर्दर अपग्रेड होकर के आप फर्स्ट में जा सकते हैं। तो ये होता है अपग्रेड करने का सिस्टम। तो ये जनरल में इतने बच्चे अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद MBA IB में अब आप देखेंगे ये भी अपग्रेड लिस्ट है, और मुस्लिम में आप देखिए 5 स्टूडेंट हैं, मुस्लिम OBC ST में 1 है और मुस्लिम वुमेन में 1 है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें देखिए फिर आती है जनरल कैंडिडेट की MBA IB में। अब इस लिस्ट को अगर आप केयरफुली देख पा रहे होंगे तो ये फर्स्ट लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर वेटिंग लिस्ट 1, यानी कि वेटिंग लिस्ट 1 जो आपकी थी MBA IB में, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे उनको एडमिशन मिल गया है इसके मतलब वेटिंग लिस्ट से क्लियर होकर के उनको फाइनल एडमिशन मिला। ये अपग्रेडेड नहीं है ये। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट, जब तक अपग्रेड वाले बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहती है। तो पहले अपग्रेड किया जाता है, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। EFB में जितने भी बच्चों का हुआ है आज की लिस्ट में, ये सभी बच्चे वेटिंग लिस्ट क्लियर करके आए हुए हैं। और क्योंकि ये जो EFB को ज़्यादातर बच्चे जो ऑप्शन चूज़ करते हैं थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो इस पर क्या होता है कि बच्चे अपग्रेड नहीं होता है ये, इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर होकर के आते हैं। तो इसमें जिन भी बच्चों का नाम आ गया उनको मैं सजेस्ट ये करूँगा वो एडमिशन ले लें, और फर्दर अपग्रेड का ऑप्शन अगर उनको मिलता है तो अपग्रेड के लिए वो उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर यहाँ से MBA IB में वो अपग्रेड हो सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरी एक बात का आप गलत सेंस मत निकालिएगा कि EFB जो है थर्ड प्रायोरिटी, मतलब चॉइस जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो EFB को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं क्योंकि उनको EFB ही करना होता है। तो ये कोर्स बहुत बेस्ट है। तो इससे ये डजंट मीन कि आप ये समझे कि कोर्स मतलब तीसरे ग्रेड का है, मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप लोग सेंटर के बारे में अपने जूनियर्स को ज़रूर बताएं, और हमारे सेंटर को वो ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर बैचेस को, क्रैश कोर्स को। और सेंटर का जो ऐप है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी दिए रहते हैं, मॉक टेस्ट भी दिए रहते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो 100 क्वेश्चन के होते हैं, जो बनाए जाते हैं MU MBA के ऊपर बेस्ड होते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो 170 दैट मीन्स जो जामिया के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से जो है आपके लिए ऐप बहुत बेनिफिशियल होगा आपके जूनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।